हेलो। तो स्वागत है आप सभी का हॉरर मी के एक और नए अध्याय में। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज जो मैं आपको कहानियाँ सुनाने वाला हूँ वह कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य घटना पर आधारित लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई है, जो कभी उस जगह का शिकार बन चुके हैं। लिटरली यह कहानियाँ इतनी डरावनी हैं जिसे सुनकर किसी भी व्यक्ति की हवा खिसक सकती है। जस्ट इमेजिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो। दुर्ग का गुमनाम यात्री। यह घटना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की है। राकेश, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, उस रात को कोयले की एक खेप लेकर रायपुर से दुर्ग जा रहा था। सर्दियों की रात थी, घना कोहरा छाया हुआ था, सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी और राकेश अकेला था। जैसे ही वह एक वीरान इलाके में पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए खड़ी है। औरत ने ट्रक रोकने का इशारा किया। पहले तो राकेश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह औरत तेज आवाज़ में उसका नाम पुकारा, राकेश, तो वह चौंक गया। राकेश ने गाड़ी रोकी और उस औरत से पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे दुर्ग तक जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? राकेश थोड़ा घबराया, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है उसने मेरा नाम ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़ लिया हो। उसने महिला को ट्रक में बैठा लिया। रास्ते में औरत बिल्कुल चुप रही। जब राकेश ने उससे पूछा कि वह इतनी रात को अकेली सड़क पर क्या कर रही है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद राकेश को ट्रक के पीछे से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसकी ट्रक को खुरच रहा हो। उसने शीशे में झांक कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। जब राकेश ने औरत से इस बारे में पूछा तो वह औरत हंसने लगती है। राकेश को अब अजीब लगने लगा। उसने ट्रक रोकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी रोकी और पलट कर देखा तो वह औरत अचानक से गायब हो चुकी थी। राकेश ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और ट्रक के नीचे उतरा। उसने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जब वह ट्रक के पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रक के फाटक पर खून से लिखा था, मुझे दुर्ग ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। राकेश बिना कुछ सोचे समझे ट्रक में बैठा और वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में राकेश ने गांव के लोगों से पूछा तो पता चला कि वह औरत 1 साल पहले उसी सड़क पर मारी गई थी। वह हर रात किसी ट्रक वाले को रोकने की कोशिश करती है ताकि कोई उसकी मंजिल तक उसे पहुंचा सके। रुद्रपुर का खौफनाक रेलवे फाटक। उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर के पास एक रेलवे फाटक है, जिसे स्थानीय लोग भूतिया फाटक के नाम से जानते हैं। यह फाटक दिन में सामान्य सा लगता है, लेकिन रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने कई डरावनी घटनाओं का अनुभव किया है। कहा जाता है कि आज से 20 साल पहले इस फाटक पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक स्कूल बस जिसमें 30 बच्चे थे फाटक पार कर रहे थे। उसी समय ट्रेन आई और बस को टक्कर मार दिया। सभी बच्चों और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों की आत्माएं आज भी अभी भी यहाँ पर फंसी हुई हैं। एक रात अरुण नाम का एक ट्रक ड्राइवर इस फाटक से गुजर रहा था। उसने देखा कि फाटक बंद था, लेकिन कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। उसने फाटक के पास रुककर इंतजार करना शुरू कर दिया। तभी उसने बच्चे की हंसी और खेलने कूदने की आवाजें सुनी। अरुण ने गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसने देखा कि फाटक के दूसरी ओर एक बच्चा खड़ा था, जो उसे अपने पास बुलाने का इशारा कर रहा था। जैसे वह बच्चे की ओर बढ़ा, वह बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। अरुण ने फाटक पार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। तभी उसने महसूस किया कि उसके ट्रक के ऊपर कोई चढ़ रहा है। डर के मारे अरुण ने गाड़ी से उतरकर भागने का फैसला किया, लेकिन जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि
5-6 बच्चे उसके ट्रक के आसपास दौड़ रहे थे। उनकी आंखें सफेद थी और उनके चेहरे बेहद ही डरावने थे। अरुण ने किसी तरह खुद को संभाला और फाटक के पास भाग गया। अगले दिन जब वह गांव वालों के पास गया और अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गांव वालों का मानना है कि बच्चे उस हादसे में मारे गए और उनकी आत्माएं अब हर रात फाटक पर आती हैं। यह फाटक आज भी चालू है, लेकिन कोई भी रात के समय यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि अगर आप यहाँ रुकते हैं तो बच्चों की आत्माएं आपको अपनी ओर खींचने की भरपूर कोशिश करते हैं। पुणे का खाली फ्लैट। आदित्य, जो हाल ही में पुणे शिफ्ट हुआ था। आदित्य ने सस्ते किराए पर एक फ्लैट लिया। फ्लैट थोड़ा पुराना था, लेकिन उसे यह पसंद आया क्योंकि जगह साफ सुथरी थी और ऑफिस के काफी पास था। मकान मालिक ने उसे यह कहते हुए चाबी दी, बेटा रात में खिड़की मत खोलना। आदित्य ने इसे मजाक समझा। वह खुश था कि उसे एक अच्छा फ्लैट इतनी सस्ते कीमत में मिल गया। पहली रात जब आदित्य सोने गया तो उसे खिड़की के बाहर धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के पास फुसफुसा रहा हो। वह खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता। आदित्य ने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे की ओर खींच लिया। वह डर गया और खिड़की को बंद कर लिया। अगले दिन आदित्य ने फ्लैट के बारे में अपने पड़ोसियों से पूछा। सभी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रात में चीजें और भी अजीब होने लगी। खिड़की के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। लाइट अपने आप झपकने लगे। कुछ ऐसा लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा हो। तीसरी रात आदित्य ने हिम्मत जुटाई और खिड़की खोल दी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, एक काली साया कमरे के अंदर आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगी और फिर अचानक से गायब हो जाती है। डर के मारे आदित्य ने मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक ने उसे बताया कि इस फ्लैट में आज से लगभग 10 साल पहले एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। वह महिला उसी खिड़की के पास खड़ी होकर कूद गई थी। यह सब बातें सुनकर आदित्य ने तुरंत फ्लैट छोड़ दिया। बाद में उसे पता चला कि वह फ्लैट आज तक खाली है और कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं है, वे यह भी याद दिलाती हैं कि कुछ जगहों पर अतीत की दर्दनाक घटनाओं के निशान रह जाते हैं। भूतों का सच चाहे जो भी हो, इन जगहों का सन्नाटा आज भी डरावना लगता है।